सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। बहुत बहुत सुना है ना आपने, सुन सुन के कान फक गया होगा आपका। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय खुफिया एजेंसी ने ही अब भाजपा का झूठ फाड़ दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, लाल आंख वाले की आंख, हाँ क्यों? क्योंकि अब झूठ सामने आ गया है। किस प्रकार से आपको और हमें भारत को लेकर झूठ भगाया गया, हमारी जमीन को लेकर झूठ बोला गया, भारत के अंदर घुसपैठ होने के बावजूद हमसे और आपसे झूठ बोला गया और गोदी मीडिया ने दबा के इसमें बहुत बेहतरीन काम किया। अब इधर उधर की बात छोड़िए, मेन बात पे आता हूं ताकि कम वक्त में आपको बड़ी रिपोर्ट दे दूं। दोस्तों, ये गोबर खाने वाले और मूत को कोरोना का इलाज बताने वाले फिर से नाली की समाधि और गुफा की समाधि ले चुके हैं। इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। त्रिपुरा कांड में मुसलमानों को ही काटने पर और मुसलमानों मारने पर खुश होने वाले और मुसलमानों को ही जेल में भरकर खुश होने वाले हिंदूवादी संगठन चीन पर नहीं बोल पाते। इतना दम चाहिए, क्योंकि पता है कि पिताजी ऐसा झूला झूले हैं चीन के साथ कि चीन का वो झूला झूलना और मोदी जी का उनके साथ झूला झूलना पूरा देश आज झेल रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि कमीना चीन, कमजर्फ चीन भारत के लिए बहुत ही आक्रामक चेहरा दिखा रहा है, बहुत ही खतरनाक रूप ले रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसमें अंधभक्त सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कल तक जिस अमेरिका की पूजा करते थे, आज उसी अमेरिका ने कह दिया है कि भाई चीन भारत की ज़मीन में घुसने की कोशिश कर रहा है और भारत के लिए बड़ा खतरा बन गया है। तो अब उसको गरियाएं कैसे कि कल तक तो उसकी पूजा कर रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि देश सर्वोपरि, अपने देश से ऊपर कोई नहीं है भाई। लेकिन भक्ति भी एक चीज़ होती है, लेकिन अंधभक्ति अलग लेवल की चीज़ है। जो ये है, किसी को भी भगवान मान लेते हैं, किसी को भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब मामला ऐसा है कि अब खुद इंटरनल भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने खुद ही जानकारी दे दी है कि चीन का प्लान भी तैयार हो चुका है। जी हाँ, जहां पर सारी दुनिया, सारा देश चीन के खिलाफ नजर गड़ा के बैठा हुआ है लद्दाख में कि भाई यहां से कमीना बंद करेगा। लेकिन जब सारी दुनिया उधर देख रही है तो चीन, चालाक चीन, पिछले रास्ते से, यानी आपको बता दूं भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले इलाके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जी हां दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। कॉरिडोर के पास भूटान में बना रहा है सड़क चीन। जी हां, समझिए दोस्तों, ये एरिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई देशों की सीमाएं इससे जुड़ी हुई हैं। भारत के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी बड़ा ये रास्ता है और इसी रास्ते पर बेहद करीब चीन ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है और सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हो गया है। आपको बता दूं कि भूटान में गांव तो पहले बसा ही लिया है, अब वहां पर खतरनाक मजबूत सड़क भी बना रहा है। यानी सड़क बनाने के बहाने वो आसपास जो है अपनी मिलिट्री बेसिस भी बना रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप नहीं मानेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। खैर, शायद अंधे हों बहुत सारे अंधभक्त, तो एक काम करो बेटा, इसको एडिटर साहब फुल स्क्रीन पे लगाओ। हाँ, कई सारी जो आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये सारी नेशनल और इंटरनेशनल है। दोस्तों, आधिकारिक सूत्र ने जानकारी दी है, भारत सरकार के खुद के बीजेपी सरकार के द्वारा अधिकारी जो बनाया गया है, उस सरकार के अधिकारी सूत्र ने खुद बताया है कि भूटान की चुम्बी घाटी में सेकेंडरी ऑप्शन बना रहा है चीन। चुम्बी घाटी के अंदर से दूसरा रास्ता बना रहा है, यानी अगर वहां से ना घुस पाए तो भाई यहां से हम घुस जाएंगे, प्लान बी। यानी भूटान के रास्ते भारत के सिलीगुड़ी इलाके में चीन नजर गाड़ कर बैठा हुआ है। भारत का ये चिकन नेक का जो एरिया है, ये सारी दुनिया जानती है कि भारत के लिए बेहद अहम है। चाहे जंग के हालात हों, चाहे बिजनेस को लेके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इलाका माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो अंधभक्त भारतीय आर्मी, भारतीय आर्मी, भारतीय आर्मी करके उनका नाम इस्तेमाल करके दूसरों को गाली जरूर बकते हैं, लेकिन खुद ये कितने बड़े खुद गद्दार हैं कि खुद आर्मी की बात ही नहीं सुनते। समझिए इस बात को। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है
कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पहले ही बोल चुके थे कि चीन जो है भारत की चिकन नेक पर यानी कॉरिडोर पर, भूटान के करीब सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन नजर गड़ाकर बैठा है, इसके लिए हमें सावधान होना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, त्रिपुरा के मुसलमानों को मारना है और जो है उधर दिवाली में ज़्यादा पटाखे जलाने हैं, और अगर इस पर कोई बोल गया तो उसको जान से मारना है, और क्या करना है, हाँ, विराट कोहली की 9 महीने की बेटी का बलात्कार करने की धमकी देनी है, और क्या करना है, हाँ, मुसलमानों को टारगेट करना है, और मुसलमानों के लिए जो भी आवाज़ उठाएगा उस पर यूएपी लगाना है। हकीकत दोस्तों, ये है हकीकत। और दोस्तों ये जो हमें देखने वाले बहुत, मैं कहता हूँ मुझे देखने वाले कितने लोग हैं, 20 लाख लोग हैं। 20 लाख लोग में 1 लाख भी अगर ईमानदारी से मेरा साथ दें तो मेरी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकती है। इस रज़ाग्राफ़ी की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। लेकिन दुख ये है कि 20 लाख लोगों की मोहब्बत तो मुझे मिली लेकिन साथ नहीं मिला। अगर 1 लाख लोग भी, अगर 19 लाख एक तरफ रख दिए जाएं और 1 लाख सिर्फ मेरे साथ हो जाए ना, तो भाई साहब ह्यूमन राइट कमीशन को हिला के रख दूंगा मैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास टीम नहीं है, आपका साथ नहीं है, एक शेयर बटन नहीं दबता आपसे, तो अब साथ क्या दोगे? अरे हमारे YouTube के मैनेजर ने हमको ये बताया कि भाई साहब आपका जो YouTube देखने वाले लोग हैं उनमें से 80% तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो 19-20 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ये केवल 20 से 25% लोग हैं। 80% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। अगर ईमानदारी से वो सभी लोग जो हम देखते हैं, आज अब ये वीडियो देखते देखते बात निकल आई तो बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखते थे खुद ही अपने बच्चे से पूछिए, अगर आप बुजुर्ग हैं, आपने अपने बच्चे से लगवाया है टीवी पे या मोबाइल में लगवा लिया कि बेटा रज़ाग्राफ़ी लगाओ, मेरी मोहब्बत में आपने लगवाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल मेरी मोहब्बत में आप देखते हैं, लेकिन अपनी औलाद से, अपने बच्चे से, अपने भाई से, अपने पापा से कभी किसी से या आपने पूछा या आपने खुद भी देखा कि आप रज़ाग्राफ़ी तो देखते हो लेकिन क्या आपने रज़ाग्राफ़ी को सब्सक्राइब किया? इन्हीं छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि हमें सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। बहरहाल भारत के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट जो है, जो एक्सपर्ट हैं, ब्रह्मा चेलानी, उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है, उन्होंने कहा है कि चीन का ये निर्माण काफ़ी खतरनाक है। उन्होंने लिखा कि सभी की निगाहें लद्दाख में सीमा के इलाकों पर है कि पीएलए अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन तभी चुपचाप कहीं और चीन अपनी आक्रामकताओं को बढ़ा रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारत के चिकन नेक के पास भूटान क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना शामिल है इसमें। समझिए दोस्तों, इन्होंने पूरी रिपोर्ट शेयर करी है। और दोस्तों ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, द हिंदू की है। बहरहाल सवाल आज बैठकर हिंदू मुस्लिम एक तरफ करके दोस्तों, क्योंकि हिंदू खतरे में नहीं है इस मामले पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खतरे में हैं। क्योंकि अगर चीन घुस गया ना ये जितना भी तुम कर रहे हो ना हिंदू मुस्लिम, अंदर चला जाएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, नाम याद रख, नाम तो याद होगा ही, भक्तों, पापा का नाम तो भूलोगे नहीं तुम। हाँ चलो, जय हिंद।